कभी भी नहीं जुर्रत पड़ेगी शहबाज शरीफ की कॉल करने की, और ना ही करेगा, और ना जुर्रत पड़ेगी ना ही करेगा। साहब पाकिस्तान को गिराने के लिए ना ये ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये तो बताएं, ये डोनाल्ड ट्रंप है क्या? ना ये मर्द है ना ये औरत है, ये कोई भी बात करते हैं ऐसे ऐसे घूम के। डोनाल्ड ट्रंप को की पॉइंट पता था कि मैं इस बात पे करूंगा, कायम रहूंगा कि मैं बार बार हिंदुओं की बात करूंगा, मैं बार बार मोदी का नाम लूंगा, मैं क्योंकि शरीफ साहब तो पहले ही पहुंच गया लंदन। अभी इलेक्शन के अभी हुए नहीं थे, वो पहले पहुंच गया। हम था क्या नाम था, वो जीतेंगे तो मैं उनके पैर पकड़ लूंगा। अगर ट्रंप साहब जीत गए तो मैं उनके पैर पकड़ लूंगा। इनका तो काम ही यही है। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूं जो इंडिया की RNW और अमेरिका की CIA, FBI किसी को भी नहीं पता है, लेकिन आपके लिए सिर्फ मैं लेकर आया हूं। तो दोस्तों आज से कुछ साल पहले 7वें आसमान के ऊपर एक बिडिंग चल रही थी, और बिडिंग का सिर्फ एक ही रूल था कि इस बिडिंग में जो भी सबसे कम प्राइस लगाएगा वो ये बिडिंग जीत जाएगा। और दोस्तों ये बिडिंग थी कि अगर जो जीतेगा ना उसको पूरी दुनिया मिलकर बेइज्जत करेगी। और दोस्तों जो इंडिया वाले हैं वो लोग ये नहीं मानते, मोदी ये नहीं मानता कि भाई 7वां आसमान भी होता है, लेकिन फिर भी मोदी ने बहुत सारे पैसे देकर इस बिडिंग को नहीं जीता। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान इस बिडिंग को जीता। क्यों? क्योंकि भाई वो मानते हैं कि 7वां आसमान भी हमारा है, सब कुछ हमारा है। तो वो लोगों ने वहाँ पर कुछ दिया ही नहीं, और सबसे कम प्राइस की वजह से वो बिडिंग जीत गया। तभी तो दोस्तों आज दोस्तों पूरी दुनिया इन लोगों को बेइज्जत कर रही है। तो हुआ कुछ ऐसा कि दोस्तों ट्रंप राष्ट्रपति बना, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति मतलब पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है उसने सोचा कि चलो हम भी बधाई देते हैं, पूरी दुनिया बधाई दे रही है। और ट्विटर पर जाकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बधाइयाँ दी। लेकिन दोस्तों एलन मस्क भैया बीच में आ गए और बेचारे का ट्वीट ही ब्लॉक कर दिया, और इस तरीके से एक देश के प्रधानमंत्री की घनघोर बेइज्जती हो गई। और दोस्तों उनका जो ट्रंप अंकल को बधाई संदेश था वो नहीं पहुंच पाया। तो अब भीख कैसे मिलेगी? तो चलिए पाकिस्तानियों से ही जानते हैं इस पीड़ा पर उनका क्या ओपिनियन है। जैसे कि हमारी अगर राय मिसाल के तौर पे तुर्की में अगर इलेक्शन हुए हैं तब भी वैसे हमारी राय होनी चाहिए, चाहे इंडिया में होने चाहिए, बट हमारे हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। किसी और मुल्क में इलेक्शन हो रहा है और उसके असरात पाकिस्तान में इतने पड़ रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान का इलेक्शन हुआ है। रीज़न हम ये देखें कि हमारे कुछ ट्वीट कट किए जा रहे हैं हमारे मुल्क से, हमारे वफाकी वज़ीरों की तरफ से जो अभी मौजूदा भी हैं और कोई साबिक वज़ीर भी हैं, और हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो सिर्फ डर के ना एक महदूद से लफ्ज़ लिखकर डोनाल्ड ट्रंप साहब को मुबारकबाद दे दें। अगर उसी तरह हम दूसरी तरफ जाएं और इंडिया की बात करें तो नरेंद्र मोदी उनको डायरेक्टली कॉल करके मुबारकबाद दे रहे हैं उनको, और उनको कह रहे हैं कि सर अभी देखें, अभी डोनाल्ड ट्रंप वाइट हाउस तक नहीं पहुँचे, अभी तो वो अपने घर में है, अपनी सपोर्टरों के साथ वो इंजॉय कर रहे हैं, अपनी जीत को सेलिब्रेट किया जा रहा है उनके। लेकिन देखें मोदी ने मौके के ऊपर, इसको कहते हैं भाई चौका लगाना। मोदी ने कॉल की, मुबारकबाद दी, और ये मैं बिल्कुल वसूख के साथ बता रहा हूँ, ये कोई एवं बात नहीं है, बिल्कुल अपनी 100% गारंटी के साथ बात कर रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को ये कहा है कि भाई आपने हमारे साथ डिफेंस के ऊपर भी आपने हमारे साथ ताउन करना है, आपने हमारे पावर सेक्टर में हमारे साथ भी ताउन करना है, और आपने इकोनॉमी हमें और ज़्यादा सपोर्ट करना है। ये देखिए पहले दिन की बात है अभी, और नरेंद्र मोदी ने मौके के ऊपर चौका मारते हुए ये डोनाल्ड ट्रंप पहली कॉल है दुनिया के किसी लीडर की जिन्होंने डायरेक्ट जो है डोनाल्ड ट्रंप को कॉल की है, और 5 से 6 मिनट की टोटल गुफ्तगू रही है। जो अमेरिका का मीडिया है उन्होंने ये कॉल जो है अपने मीडिया पे नशर भी की है, जिसमें उन्होंने बात किया कि उन्होंने कहा हम आपके साथ स्पेस पे, टेक्नोलॉजी पे, डिफेंस पर काम करना चाहते हैं। आप देखिए कि नरेंद्र मोदी ने सिर्फ उन्हें खाली मुबारकबाद नहीं दी। पहली बात यह कि नरेंद्र मोदी पहले लीडर हैं जिन्होंने ट्रंप को डायरेक्ट कॉल की, और उसके बाद वो कॉल करके सिर्फ मुबारकबाद नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं कि हम आपसे जो है बात करेंगे, आपके साथ काम करेंगे स्पेस पे, टेक्नोलॉजी पे, डिफेंस पे, एनर्जी पे। और मैं कहती हूँ आप यहीं से देख लें कि नरेंद्र मोदी ने देख लिया है, उन्होंने कहा है कि हमने इन सेक्टर पे काम करना है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर से बेहतरीन करने हैं। देखिए यही तो बात होती है कि इकोनॉमिकल पावरफुल बंदा ये बात कर सकता है, और हमारे वज़ीर आज़म जस्ट कॉल भी नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको ये डर है कि शायद जैसे कि एक हमारे पाकिस्तान में चल रहा था कि बाइडन आया, इमरान अंदर हो गया। अब ये बात आ रही है कि जैसे कि इमरान का दोस्त है ट्रंप, और अब वो सपोर्ट करके इसको बाहर निकालने में, बड़ी ही गलत बात है। हमारा मुल्क 3 हिस्सों में बढ़ चुका है। एक वो हिस्सा है जो कहता है ये हुकूमत चलती रहे, एक वो हिस्सा है जो चाहता है कि अमेरिका मुदाखलत करे और इमरान को बाहर निकाले,
तीसरी वो कुव्वत है कि जो कहते हैं हमें अमेरिका हमारी फौज को, हमारे इदारों को, वो उन पे बात करें। इस तरह नहीं होना चाहिए। कोई भी, हम फिर आज़ाद तो ना हुए। मैं 100% नहीं, मैं 200% पेशगोई कर रहा हूँ। कभी भी नहीं जरूरत पड़ेगी शहबाज शरीफ की कॉल करने की, और ना ही करेगा, और ना जरूरत पड़ेगी ना ही करेगा। अगर कहीं साबित करवा दिया जाए कि ये शहबाज शरीफ ने फलां दिन ये डोनाल्ड ट्रंप को कॉल कर दी है, तो मैं मीडिया पे बात करना छोड़ दूंगा। इतनी बड़ी मैं बात कर रहा हूँ। मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, मैं उस पर भी बात करना छोड़ दूंगा। नहीं कर पाएगा। हाँ, करेगा तब जब इदारे साथ में सपोर्ट, पहले हमारे इदारों की तरफ से कॉल जाएगी, फिर शहबाज शरीफ करेंगे। क्योंकि शहबाज शरीफ अभी खुद एक सोच रहे हैं कि हमें रिएक्ट कैसे करना है, हम कैसे क्योंकि ऑलरेडी पता है सबको कि नून लीग वालों ने दबा के ट्रंप के खिलाफ उन्होंने किए, और ट्रंप ने इमरान खान का कई रैलियों में नाम लेके, नरेंद्र मोदी का नाम लेके वो इलेक्शन कैंपेन चलाई है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, हम नहीं कर रहे, आलमी मीडिया पे बड़ा है भाई। डोनाल्ड ट्रंप ने बात की थी, मिस्टर इमरान माय फ्रेंड नहीं, माय बेस्ट फ्रेंड, गुड रिलेशनशिप, ये उसने बात की है कि मेरे रिलेशन बहुत अच्छे, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। इससे बात यही पता चलती है कि भाई अब मामलात बदलने वाले। ये कि नरेंद्र मोदी ने इसलिए उन्हें जो कॉल करके अपने ना ताल्लुकात बढ़ाने के लिए ना कॉल किया कि भाई वो भी तरक्की याफ्ता इस टाइम मुल्क है, इंडिया भी, और इस टाइम अमेरिका भी तरक्की याफ्ता मुल्क है। वो जितनी ज़्यादा गुफ्तगू करेंगे आपस में, तो उसे उतना ही उन्हें बेनिफिट होगा। आपस में मिल के वो काम करना चाहते हैं। और बाकी हमारे मुल्क के माशी हालात तो आप देख ही रहे हैं। जी जी, तो हम एक तो इस बात की खुशी है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए हैं, कि वो अच्छे खान साहब के दोस्त हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पीटीआई सपोर्टर हूँ। तो बहुत अच्छी बात है कि वो प्रेसिडेंट इस टाइम बन गए हैं। तो आई होप कि वो स्ट्रगल थोड़ी सी करके डोनाल्ड ट्रंप साहब हमारे खान साहब को भी रिहा करा दें, ताकि हमारे भी माशी हालात बिल्कुल ठीक हो सके। अच्छा, नरेंद्र मोदी साहब ने 5 से 6 मिनट की कॉल की है डोनाल्ड ट्रंप को, जिसमें उन्होंने बात की है कि हम आपके साथ स्पेस पे, टेक्नोलॉजी पे, एनर्जी पे और डिफेंस पे जो है काम करना चाहते हैं। अब आप देखें कि नरेंद्र मोदी साहब कितने टेक्निकली चल रहे हैं। जैसे ही उन्हें पता चला कि ट्रंप के जो है वो सदर बन गया, आपने देखा कि पहले भी जो ट्रंप है उनका झुकाव इंडिया की तरफ, हिंदू कम्युनिटी की तरफ और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ था, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने भी मौके पर चौका मार दिया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। असल में जो है ना बात यह है कि मोदी साहब पाकिस्तान को गिराने के लिए ना ये ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि भी हम अमेरिका के साथ बहुत अच्छे से अच्छे ताल्लुकात करें, ताकि आप यू नो दैट कि इस टाइम ना इंडिया जो है ना, पहले पता नहीं कोई 46% भी एजुकेटेड कंट्री नहीं थी, इस टाइम 100% है। तो टेक्नोलॉजी पे भी वो काम कर रहे हैं, वो एटमी कुव्वत भी अच्छी खासी बन गया है। तो वो चाहते हैं कि और हम ताकतवर हो सके। वो हमने भी बात की कि इंडिया पाकिस्तान को गिराना चाहता है, हम तो पहले ही गिरे हुए हैं। हमने किसी ने क्या गिराना है, हमारे सियासतदानों ने तो हमें पहले ही किसी जोगा नहीं छोड़ा। और रही बात इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात की, तो आप देख लें इंडिया के सामने अमेरिका की पहले ही नहीं चलती। क्या लगता है शहबाज शरीफ साहब कॉल करेंगे डोनाल्ड ट्रंप को या नहीं? जी बिल्कुल, हमें वो तो नवाज शरीफ साहब तो पहले ही पहुंच गए लंदन। अभी इलेक्शन के अभी हुए नहीं थे, वो पहले पहुंच गए हैं। क्या करने गए लंदन? आई थिंक जो है ना वो उन्होंने ये सोचा होगा कि वो मैम जीतेंगे, माला नाम था, क्या नाम था, वो जीतेंगे तो मैं उनके पैर पकड़ लूँगा। अगर ट्रंप साहब जीत गए तो मैं उनके पैर पकड़ लूँगा। इनका तो काम यही है ना। यानी आपको लगता है कि पाकिस्तान में जितनी भी हुकूमत बनती है वो अमेरिका के कहने पे बनती है? अमेरिका के कहने पर ही बनती है। अच्छा। जी बिल्कुल, अमेरिका के इशारे पे ही हमारी पब्लिक भी चल रही है, हर हुकूमत भी चल रही है, सियासत भी चल रही है, सारा कुछ अमेरिका चला रहा है। हम तो कठपुतली की तरह ना ऐसे नाच रहे हैं। तो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ना नरेंद्र मोदी, अगर उन्होंने मुबारकबाद दी है ना, तो बेसिकल वो इंडिया पहले ही आगे जा रहा है। ठीक है, बेसिकली मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। इंडिया पहले ही आगे जा रहा है। अगर उसने कॉल की है, उससे पहले ही हमारे लीडर वहाँ पे पहुँच चुके थे। अभी मेरे एक दोस्त बात कर रहे थे कि जी अपना इमरान खान साहब अब आ जाएंगे, अब डोनाल्ड ट्रंप आ गया है। मुझे ये तो बताएं, ये डोनाल्ड ट्रंप है क्या? ना ये मर्द है ना ये औरत है। ये कोई भी बात करते हैं ऐसे घूम के, पता ही नहीं चलता ये क्या है। देखें, अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वोट डाला है ना इसको, इस मौजू पे कि जी इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे,
ये अपने जहन से निकाल दें। अगर इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो ये पाकिस्तान के कानून के तरीके से बाहर आएंगे। जो इन लोगों ने किया हुआ है उसकी सज़ा भुगतेंगे, ठीक है। मैं ये नहीं बात करता हूँ ये लीडर वो लीडर वो लीडर। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आगे है और आगे रहेगा। इंडिया के जो बेसिकल मेरा ख्याल है कि जितने भी सियासतदान हैं वो 25 से 30 होंगे, ठीक है, और वो मुल्क को चला रहे हैं। उनकी आबादी भी हमारे से बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के जो लीडर हैं कम से कम मेरा 300 घर होगा मेरे ख्याल से। पाकिस्तान जो है ना ये सोने की चिड़िया है। अल्लाह ताला ने हम लोगों को ये एक बड़ा समझ लें कि तोहफा दिया हुआ है। दुनिया में जितने भी ममालिक हैं वो सब हमसे पीछे हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तानी के नाते होने के कहना ये चाह रहा हूँ कि इंडिया के कमो पेश मेरा 20 घर हैं जो लीडर हैं जो इंडिया को चला रहे हैं। पाकिस्तान में मेरा ख्याल कमो पेश को 300 सियासतदान होगा जो इसको लूट रहा है, खा रहा है, खोद रहा है, ठीक है। इसमें ख़त्म नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो वजह ना सो दोस्तों आपने पाकिस्तानियों के रिएक्शन और उनकी राय सुन ली। अगर आपकी भी कोई राय है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। बाकी इनको लेकर मेरी एक ही राय है कि नेवर एवर ट्रस्ट पाकिस्तानी जिहादीज़। तो अगर आप ट्रस्ट करते हो तो वो आपका मैटर है। आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि इनके रिएक्शन को लेकर आपका क्या कहना है। तो चलिए हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।